एक बार एक सम्राट कहीं से आ रहा था। राह में उसने एक भिखारी को जाते हुए देखा। उसका गांव बहुत दूर था। सम्राट को उस पर दया आ गई। उसने भिखारी से कहा कि तू भी आ, रथ में बैठ जा। वह भिखारी बैठ तो गया, लेकिन अपनी पोटली जो सर पर रखे था वह सर पर ही रखे रहा। तो सम्राट ने कहा कि पोटली नीचे रख दे, अब इसको सिर पर क्यों रखे है। उसने कहा कि नहीं मालिक, इतना क्या कम है कि आपने मुझे बैठने दिया। अब पोटली का बोझ भी आपके रथ पर रखूं? नहीं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तुम रथ पर बैठे हो, पोटली सिर पर रखे हो, क्या सोचते हो रथ पर बोझ नहीं है? बोझ तो रथ पर ही है, चाहे तुम सिर पर रखो, चाहे तुम नीचे रख दो। परमात्मा करता है, सारा कृत्य उसका है। वस्तुतः परमात्मा का कोई और अर्थ नहीं है। इस सारे खेल का जो इकट्ठा जोड़ है, इस सारे कर्म के महत प्रवाह का जो केंद्र है, वही तो परमात्मा है। लेकिन हम सब अपनी अपनी पोटली सिर पर रखे हैं। हम कहते हैं मैं कर रहा हूँ। हम कहते हैं अब इतना बोझ परमात्मा पर क्या डालना। चांद तारे जो चला रहा है वह तुम्हें नहीं चला पाएगा। सारी प्रकृति कैसे लयबद्ध स्वर में बह रही है। एक तुम ही चिंता लिए बैठे हो कि तुम्हें स्वयं को चलाना है। इस चिंता को छोड़ देने का ही अर्थ है कि तेरी रज़ा पूरी हो। इस चिंता को तभी कोई छोड़ सकता है जब अहंकार को छोड़ दे, जब कह दे कि अब मैं नहीं हूँ, तू ही है। जिसके हृदय में यह दिया जल जाए कि उसकी मर्ज़ी पूरी हो और मैं अपनी मर्ज़ी को उसके विरोध में खड़ा ना करूँगा, लड़ाऊँगा नहीं, मैं धार के खिलाफ, धारे के खिलाफ बहूँगा नहीं। नदी जहाँ ले जाएगी वहीं जाऊँगा। समर्पित करता हूँ अपने को, छोड़ता हूँ उसकी धारा में। डुबाए तो डूबूँगा और डूबने को ही किनारा समझूँगा। बचाए तो बचूँगा। ऐसी चित्त दशा में कभी दुख हो नहीं सकता, पीड़ा हो नहीं सकती। तेरी रज़ा पूरी हो, यही प्रार्थना का मूल मंत्र है। हर घड़ी जो भी हो, तुम यही जानना कि परमात्मा ने किया, ठीक ही किया होगा। बुरा हो तो, भला हो तो, सुख मिले तो, दुख मिले तो, कांटे मिले तो, फूल मिले तो, तुम सभी उसी को समर्पित करते चले जाना। तुम सभी उसको अर्पित करते चले जाना। कहना जो तेरी रज़ा, तुम प्रसन्न रहना। तुम बोझ अपने सिर पर ना ढोना। तुम नाहक ही अपने सर पर बोझ रखे हो। करने वाला वही है, तुम व्यर्थ ही करने की झंझट अपने सर पर लिए हो। एक बार तुम्हें यह समझ में आ जाए, यह दिखाई पड़ने लगे, थोड़ी सी भी झलक आ जाए कि सारे कृत्यों के पीछे वही है। प्यास में भी वही है, जल में भी वही है। जो तुम्हें चला रहा है वही सबको चला रहा है। जो तुम्हें राह पर चलने का सुझाव दे रहा है वही तुम्हारे राह पर पत्थर भी रख रहा है। तो ज़रूर दोनों में कुछ तालमेल होगा। बिना पत्थरों के चुनौती ना होगी, इसलिए पत्थर भी रख रहा है। तुम्हें पुकार भी रहा है कि आओ और चलो, और राह को दुर्गम भी बना रहा है, क्योंकि दुर्गम राह पर चलोगे तभी तुम्हारा निर्माण होगा, सृजन होगा। समझने की कोशिश हर घटना, हर पल में करना। और जैसे ही कभी तुम भूलने भटकने लगो और मन होने लगे कहने का कि हे प्रभु यह क्या दिखा रहा है, तो तत्क्षण जाग जाना, अपने को झकझोर लेना और कहना तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तेरी रज़ा पूरी हो। यह तुम्हारा मंत्र बन जाए, महामंत्र। हर घड़ी, हर पल, रात दिन, सुख में, दुख में, हार में, जीत में, सम्मान में, अपमान में इसे याद रखना
और गहरे इसे दोहराते रहना, तेरी रज़ा पूरी हो। और जब दोहराओ तो केवल शब्द ही मत दोहराना, इसमें अपनी आत्मा उड़ेल देना।